हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी चैप्टर 10 कह लीजिए या यूनिट 10 कह लीजिए, फाइनेंशियल मार्केट, इसको पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मार्केट, इसको हिंदी में कहते हैं हम वित्तीय बाजार। क्या बोलते हैं? वित्तीय बाजार। आज इसके बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है और एग्जाम पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए क्या होता है वित्तीय बाजार। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? इट इज़ अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। इट इज़ अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ये वो मार्केट है जहाँ क्रिएशन होता है फाइनेंशियल एसेट्स का और एक्सचेंज होता है फाइनेंशियल एसेट्स का। दो बातें हैं यहाँ पर, नंबर 1 क्रिएशन और नंबर 2 एक्सचेंज। क्रिएशन का मतलब जहाँ ये पैदा होती हैं, क्रिएट होती हैं, और एक्सचेंज का मतलब जहाँ इनका आदान प्रदान होता है। फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब क्या होता है? वित्तीय संपत्तियाँ। इनमें क्या आता है? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इट मीन्स जितनी भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जैसे शेयर है, डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, जिस मार्केट में ये क्रिएशन होता है इनका और इनका एक्सचेंज होता है, उसी मार्केट को हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। और इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड। ये एक नेटवर्क है ऑफ इंस्टीट्यूशंस का जो प्रोवाइड करते हैं, एक तो शॉर्ट, दूसरा मीडियम और तीसरा लॉन्ग टर्म फंड। जब हमें पैसा चाहिए होता है, किसी कंपनी को पैसा चाहिए होता है शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो इसी एसेट्स को बेचकर, इन्हीं एसेट्स के थ्रू बेचकर पैसा आता है। फाइनेंशियल मार्केट मेक पॉसिबल द ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर टू द एंटरप्रेन्योरियल बोरोअर्स। फाइनेंशियल मार्केट में हम क्या करते हैं? इसमें ट्रांसफ़र होती है मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर से, जो इन्वेस्टर मनी लगाते हैं वो उनसे एंटरप्रेन्योर को होती है, जो बोरोअर्स होते हैं। ठीक है, दे ब्रिंग टुगेदर द लैंडर्स ऑफ फंड एंड बोरोस ऑफ फंड। इसका मतलब जो भी इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सारा का सारा पैसा बैंक में जमा होता है और बैंक उन पैसे को जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनको देता है, वो उधार लेते हैं। तो इस तरह पूरी फाइनेंशियल मार्केट में पैसा सर्कुलेट होता रहता है। दे ब्रिंग टुगेदर द लैंडर्स ऑफ फंड्स एंड बोरोअर्स ऑफ फंड। यही वो मार्केट है जो पैसे लगाने वाले को भी, जो पैसे देंगे वो भी, जो लैंडर्स करेंगे वो भी, और जो बोरोड करेंगे वो भी, दोनों को ही पास में लाती है। एलोकेशन ऑफ फंड्स कैसे होता है? ध्यान से देखिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 अल्टरनेटिव थ्रू विच एलोकेशन ऑफ फंड्स कैन बी डन। 2 अल्टरनेटिव्स हैं जिससे एलोकेशन ऑफ फंड होता है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। देखिए आप ध्यान से, नंबर 1 ये तो बैंक हैं, दूसरा हाउस होल्ड सेवर्स हैं। जितने भी हाउस होल्ड सेवर्स हैं ये अपना सारी की सारी सेविंग बैंक में जमा कराते हैं। क्या कराते हैं? जितने भी हाउस होल्ड सेवर्स हैं, ये नंबर 1 हाउस होल्ड सेवर्स हैं, ये अपनी सारी की सारी सेविंग कहाँ जमा कराते हैं? बैंक के पास। ठीक, जितनी भी बिजनेस फर्म्स हैं ये भी अपनी सारी की सारी सेविंग बैंक के पास जमा कराते हैं। ठीक, और जितने भी हाउस होल्ड सेवर्स हैं ये भी अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट में लगाते हैं। ठीक, और जितने भी बिजनेस बैंक हैं ये बिजनेस फर्म्स को लोन देती हैं, यहाँ से पैसा यहाँ आता है। और बिजनेस फर्म क्या करती हैं? फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगाती हैं। कहने मतलब सारे इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक, जो हाउस होल्ड वाले हैं वो सारा का सारा पैसा कहाँ लगाते हैं? बैंक में, और बैंक आगे उन पैसों को बिजनेस फर्म्स को देता है, इनको देता है। ठीक है, और बिजनेस फर्म भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, हाउस होल्ड भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। ठीक, तो आगे कह रहा है हाउस होल्ड सेवर्स कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड विद बैंक्स। जैसे हमारा या आपका सबका घर है, जितने भी हाउस होल्ड होते हैं अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को बैंक के पास जमा कराते हैं, और बैंक क्या करते हैं? उन सेविंग्स को बैंक देन लैंड दीज फंड्स टू बिजनेस फर्म। आगे बिजनेस या एंटरप्रेन्योर जितने होते हैं, बिजनेस फर्म वाले होते हैं, उनको बैंक आगे उधार देते हैं और उनसे हायर रेट लेते हैं। तो इस तरह एलोकेशन ऑफ फंड्स होता रहता है सारा मार्केट में। Household savers can also invest their saving in financial market directly by purchasing shares and
डिवेंचर ऑफर्ड बाय बिजनेस फर्म, ये हम पढ़ी रहे थे अभी पीछे कि जो हाउस होल्ड फर्म है या तो पैसे अपने पैसे बैंक में जमा कराते हैं या वो डायरेक्ट इन्वेस्ट भी कर देते हैं अपनी सेविंग्स को फाइनेंशियल मार्केट में डायरेक्टली, या तो शेयर्स को खरीद के या डिवेंचर को खरीद के, जो भी बिजनेस फर्म्स ऑफर करती हैं। ठीक, बोथ बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट आर कंपीटिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। तो कह रहा है जितने भी बैंक हैं और जितने भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं दोनों ये कॉम्पिटिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज हैं, मतलब ये एक मीडिएटर का काम करते हैं और ये दोनों ही फंड लाने का काम करते हैं, बैंक भी और फाइनेंशियल मार्केट भी। अब हम पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, कौन कौन से इसके फंक्शंस होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट क्या काम करती है। ठीक, फाइनेंशियल मार्केट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं इसके फंक्शंस। 4 फंक्शंस हैं मेन। नंबर 1 मोबिलाइज सेविंग्स, प्राइस डिस्कवरी, प्रोवाइड लिक्विडिटी, रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। चारों के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। नंबर 1 मोबिलाइज सेविंग, इट मीन्स क्या मतलब है, मोबिलाइज सेविंग का क्या मतलब होता है, इट मोबिलाइजेज सेविंग एंड चैनलाइज दैम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव पर्पसेस। मतलब फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, जहां लोगों की सेविंग बेकार पड़ी है वहां से उस जगह उसको प्रोडक्टिव पर्पस में लगा देती है जहां उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जहां वो आइडियल पड़ा है पैसा बैंकों में से उठाकर ऐसी जगह लगाया जाता है, या लोगों के पास जो बेकार पैसा पड़ा उठा के ऐसी जगह लगाया जा सकता है जहां वो प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। तो ये मोबिलाइज करते हैं सेविंग की, हमारी सेविंग जो बेकार पड़ी आइडियल पड़ी है उसको ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ वो प्रोडक्टिव हो जाती है। इट ऑफर्स द इन्वेस्टर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट avenues and helps to channelize surplus fund into productive uses। तो जहाँ इन्वेस्टर का फंड बेकार पड़ा हो वहाँ से हटाकर ऐसी जगह चैनलाइज कर देते हैं सरप्लस फंड को जहाँ वो प्रोडक्टिव हो जाता है, जिसका यूटिलाइजेशन होने लग जाता है। नंबर 2 क्या है, प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी मतलब प्राइस की खोज यही होती है। प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये आपने इकोनॉमिक्स में रूल पढ़ा भी होगा, 12th वाले जो बच्चे वो पढ़ भी रहे हैं। ये डायग्राम होता है, मान लीजिए डिमांड है या सप्लाई है, ठीक है। तो जहाँ भी ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं वो पॉइंट ई पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, और वहीं प्राइस डिसाइड होते हैं। तो प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस से ही प्राइस डिसाइड होते हैं। ठीक, तो आगे क्या रहता है, इंटरैक्शन बिटवीन इन्वेस्टर एंड बिजनेस फर्म्स facilitates the price determination for the financial assets which is being traded in a particular market। तो ये कह रहा है इससे प्राइस की डिस्कवरी होती है, जो इंटरेक्शन होता है इन्वेस्टर का और बिजनेस फर्म्स का, इससे प्राइस डिटरमाइन होते हैं फाइनेंशियल एसेट्स के लिए, जो कि फिर मार्केट में ट्रेड होता है उस बेस पे, इससे प्राइस डिस्कवरी होती है। नंबर 3 प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, इससे लिक्विडिटी प्रोवाइड होती है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी एसेट को कैश में कन्वर्ट कर देते हैं उसको लिक्विड बोला जाता है, कैश को मोस्ट लिक्विड एसेट बोला जाता है। तो फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू दी फाइनेंशियल एसेट। इसका मतलब कभी मान लो आपने शेयर डिवेंचर खरीद रखे हैं और आपको पैसे की जरूरत है, आप तुरंत उसे शेयर मार्केट वगैरह में बेच के तुरंत उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो फाइनेंशियल मार्केट है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कराती है आपको, जब आपको जरूरत है तब आपका पैसा लिक्विड या कैश की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एज दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश बाय सेलिंग देम इन द मार्केट वेरी इजीली। तो ये लिक्विडिटी मार्केट प्रोवाइड कराती है फाइनेंशियल मार्केट। नंबर 4 रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, इससे कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कम हो जाती है। फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोवाइड ए कॉमन प्लेटफॉर्म वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट्स एंड टू ट्रेड देयर सिक्योरिटीज विदाउट मच कॉस्ट एंड टाइम। क्योंकि एक पर्टिकुलर इंसान अगर अपना शेयर या डिबेंचर खुद बेचे खरीदे तो उससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। तो ये जो मार्केट है प्रॉपर बनी ही इस चीज़ के लिए, इससे आपकी कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हो जाती है ट्रांजेक्शन वाली, जो शेयर और डिबेंचर को खरीदने पे आती है। तो फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड से कॉमन प्लेटफॉर्म देती है बायर्स और सेलर्स को मिलने के लिए और ट्रेड करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए। इससे कॉस्ट और टाइम दोनों ही बच जाते हैं। इसी के साथ ये यूनिट ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें। मैंने आपके अकाउंट्स में भी एडमिशन तक बना दी है 12th के लिए, और फाइनेंशियल पे भी अब बहुत जल्दी नई वीडियो और बनाएंगे। आप देखना, बहुत इम्पोर्टेंट ये यूनिट है कि प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, कैपिटल मार्केट क्या होती है, मनी मार्केट क्या होती है, ये सब चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। और इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए और इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।